एक लाश जो आज भी दुनिया के सामने पड़ी है, म्यूजियम में शीशे के पीछे, हजारों साल बाद भी। लेकिन ये कोई आम लाश नहीं, ये है उस शख्स की लाश जिसने खुद को खुदा कहा था, फिरौन, जिसने अल्लाह का इनकार किया, जिन लोगों ने उसे खुदा मान लिया था। आज उनके खुदा की लाश सब देख रहे हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात, कुरान में 1400 साल पहले ये बता दिया गया था कि ये लाश मिलेगी। कैसे, क्यों और क्या हुआ था उस रात जब समंदर फट गया था? ये है वो कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो भी तस्वीर और वीडियोस हैं, ये किसी हकीकी किरदारों की नहीं हैं, बल्कि मसनूई ज़हानत से बनाई गई और मिसालें हैं। ये वीडियो सिर्फ तालीमी मकसद के लिए बनाई गई है। अब चलते हैं इस सफ़र पर। मिस्र, जहाँ पर फिरौन की हुकूमत थी, लोग उसे सजदा करते थे, उसकी आवाज़ पर कांप जाते थे। लेकिन फिर एक रात उसे एक ख्वाब आया, एक आग जो बैतुल मुक़द्दस से उठी और पूरा मिस्र जला दिया। सिर्फ बनी इसराइल बच गए। काहिनों ने कहा, बनी इसराइल में से एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। खौफ पहली बार फिरौन के दिल में घुस गया था। फिरौन ने हुक्म दिया, हर नया पैदा होने वाला लड़का कत्ल किया जाए। लेकिन अल्लाह की तकदीर कोई नहीं बदल सकता। उस साल जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी माँ की जान सूख गई। 3 महीने तक छुपा कर रखा, लेकिन फिर क्या करती? अल्लाह ताला ने सूरह क़िसस आयत नंबर 7 में फरमाया, और हमने मूसा की माँ के दिल में इल्क़ा किया कि उसे दूध पिला, फिर जब तुझे उसके बारे में खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे, और खौफ ना खा और गमगीन ना हो। हम उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और उसे रसूलों में से बनाने वाले हैं। कैसा ईमान था उस माँ का, अपने बेटे को पानी के हवाले कर दिया, और वो संदूक सीधा फिरौन के महल में पहुंच गया। फिरौन की बीवी आसिया ने जब उस बच्चे को देखा, उनका दिल पिघल गया। ये मेरे लिए और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो। फिरौन मान गया। वो नहीं जानता था कि उसकी मौत उसकी गोद में खेल रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह क़िसस आयत नंबर 8 में, फिर फिरौन के घर वालों ने उसे उठा लिया ताकि वो उनके लिए दुश्मन और गम का बायस बने। बेशक फिरौन और हामान और उनके लश्कर खताकार थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे थे। हर दाई आई, बच्चा रोता रहा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, मैं एक औरत जानती हूँ जो इसे संभाल सकती है। अल्लाह का वादा पूरा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस अपनी माँ की गोद में आ गए और फिरौन खुद उनकी हिफाजत कर रहा था। साल गुजर गए, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। एक दिन उन्होंने देखा एक क़िब्ती शख्स एक इसराइली पर जुल्म कर रहा था। गुस्से में मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक मुक्का मार दिया और वो फौत हो गया। खौफ परेशानी मूसा अलैहिस्सलाम को भागना पड़ा मदियन की तरफ, जहाँ कोई उन्हें नहीं जानता था। वहाँ एक बुज़ुर्ग नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बेटी से शादी कर ली। 10 साल एक अलग ज़िंदगी, सुकून, अमन। लेकिन अल्लाह की मंजूर कुछ और थी। एक रात जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे थे, दूर से एक आग दिखाई दी। तुम यहाँ ठहरो, मैं आग लेने जाता हूँ। लेकिन वो आग नहीं थी, वो था अल्लाह का नूर। सूरह तौहा आयत नंबर 11 और 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब वो उसके पास आया तो आवाज़ दी गई, ए मूसा, बेशक मैं तेरा रब हूँ, बस अपने जूते उतार दे, यकीनन तुम मुक़द्दस वादी तुआ में है। मूसा अलैहिस्सलाम कांप गए। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन बहुत सरकश हो गया है, जा और उसे मेरी तरफ बुला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मेरी ज़बान में लुकनत है और मैं उनकी नज़र में कातिल हूँ। अल्लाह ने फरमाया, तेरा भाई हारून तेरे साथ होगा और मैं तुझे 2 निशानियाँ देता हूँ। एक, उनकी लाठी सांप बन गई, दूसरी, उनका हाथ चमकने लगा जैसे चांद। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुँचे। हम अल्लाह के रसूल हैं, हमें बनी इसराइल को आज़ाद करने भेजा गया है। फिरौन हंस पड़ा, कौन है तुम्हारा रब? सूरह शुरा आयत नंबर 23 और 24 में ये वाक़या बयान हुआ है। फिरौन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या है? मूसा ने कहा, आसमानों और ज़मीन का रब है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। फिरौन गुस्से में आ गया, मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ। फिर फिरौन ने अपने जादूगर बुलवाए, अगर तू सच्चा है तो दिखा अपना मौजज़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वो अजीम सांप बन गई। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी,
जादू से वो भी सांप बनी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का सांप सबको निगल गया। सूरह आराफ आयत नंबर 120 से 122 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जादूगर सजदे में गिर पड़े, बोले हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, जो मूसा और हारून का रब है। जादूगर समझ गए ये जादू नहीं, मोजज़ा है। फिरौन आग बगोना हो गया, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ईमान ले आए। उसने हुक्म दिया तमाम जादूगरों को सलीबों पर चढ़ाया जाए, उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाए। लेकिन वो लोग खामोश रहे, उनकी जान जा रही थी मगर ईमान नहीं। ये थी हकीकत की ताकत। लेकिन फिरौन ने फिर भी इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने मिस्र पर अजाब नाजिल किए। पहला अजाब, पानी खून बन गया, दरियाए नील सुर्ख हो गया, कोई एक बूंद भी नहीं पी सकता था। दूसरा अजाब, मेंढक हर तरफ, घर में, बिस्तर में, खाने में। तीसरा, जुएं। चौथा, मक्खियां। पांचवां, उनके मवेशी मर गए। छठा, फोड़े। सातवां, ओले। आठवां, टिड्डियां। नवां, अंधेरा। 3 दिन तक सूरज नहीं निकला। सूरह आराफ आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून, खुली खुली निशानियां। फिर भी उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम लोग थे। हर अजाब के बाद फिरौन कहता, अगर ये अजाब हट गया तो मैं बनी इसराइल को जाने दूंगा। लेकिन जैसे ही अजाब हटता वो अपने वादे से फिर जाता। ये है जालिम का किरदार, कभी नहीं सुधरता। आखिर में अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा रात को बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ, फिरौन तुम्हारा ताक़ुब करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। जब फिरौन को पता चला, वो अपनी पूरी फौज लेकर निकल पड़ा। हजारों सिपाही, रथ, घोड़े सब बनी इसराइल के पीछे। और फिर वो लम्हा आ गया, सामने दरियाए नील, पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल घबरा गए, हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। सूरह शुअरा आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर हमने मूसा की तरफ वही की कि अपनी लाठी से समंदर पर मारो। फिर वो फट गया और उसका हर टुकड़ा एक बड़े पहाड़ की तरह हो गया। मौजज़ा, दरिया बीच से फट गया, रास्ते बन गए, पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। बनी इसराइल दरिया के बीच से गुजरने लगे। फिरौन ये देखकर और भी गुस्से में आ गया, मैं भी जा सकता हूँ। वो अपनी फौज के साथ दरिया में दाखिल हो गया। जब फिरौन बीच में था, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब अपना हाथ उठा ले। पानी वापस गिर गया, फिरौन, उसकी फौज सब डूब गए। लेकिन उस वक्त जब फिरौन डूब रहा था, उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूँ। सूरह यूनुस आयत नंबर 90 से 92 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने बनी इसराइल को समंदर पार कराया, तो फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म के साथ उनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब उसे डूबना लाहिक हुआ तो बोला, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूँ। क्या अब, जबकि तू इससे पहले नाफरमानी करता रहा था और तू मुफसिदों में से था, फिर आज हम तेरे बदन को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने उसकी लाश को बचा लिया ताकि दुनिया वाले इबरत हासिल करें। आज भी काहिरा म्यूजियम में फिरौन की लाश महफूज है। साइंसदान कहते हैं ये लाश 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इतनी महफूज है जैसे हाल ही में फौत हुआ हो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे बदन को बचाएंगे ताकि तू अगली नस्लों के लिए निशानी बन जाए। सुभान अल्लाह, 1400 साल पहले कुरान ने यह बता दिया था। जब ये लाश 1881 में दरियाफ्त हुई तो दुनिया हैरान रह गई। कैसे पता था? क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है जो हर चीज़ जानता है। ये कहानी है तकब्बुर का अंजाम। फिरौन ने सोचा वो सबसे ताकतवर है, लेकिन अल्लाह की एक निशानी ने उसे ख़त्म कर दिया। आज जब भी कोई फिरौन की लाश देखता है, याद आता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अल्लाह से बड़ा नहीं हो सकता। ये वाक़या आज भी जिंदा है, आज भी हमें सिखाता है कि हक़ की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी ही देर क्यों न लगे। अल्लाह का अज़ाब झूठ नहीं,
अल्लाह की मदद सच है और अल्लाह की कुदरत का कोई मुकाबला नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपने कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये हकीकत मज़ीद लोगों तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी मज़ीद शानदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह खैर।